ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चौड़चंद का पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को चौठ चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मिथिला में मनाया जाता है। इस दिन भगवान गणेश और भगवान चंद्रदेव की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान चंद्रमा को कलंक लगा था। इसलिए आज के दिन जो भी लोग भगवान गणेश के साथ साथ भगवान चंद्रदेव की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें चंद्रदोष से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को महिलाएं अपने पुत्रों के दीर्घायु के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि साल 2024 में चौड़चंद पूजा कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत की विधि क्या है और इस दिन किए जाने वाले कुछ उपाय के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान चंद्रदेव ने अपनी सुंदरता के अभिमान में भगवान गणेश का मजाक उड़ा दिया, जिसके बाद भगवान गणेश ने उन्हें श्राप दे दिया। उसके बाद भगवान गणेश को मनाने के लिए चंद्रदेव ने भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को गणेश जी की पूजा की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जो भी इस खास मंत्र के साथ गणेश चतुर्थी को चंद्रदेव का दर्शन करेगा, उनका जीवन निष्कलंक रहेगा। तभी से यह चौड़चंद पूजा मनाया जाने लगा। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प ले और सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखे और शाम के समय घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर साफ सुथरा कर ले। इसके बाद कच्चे चावल को पीसकर घर के आंगन में रंगोली बनाकर आंगन को अच्छे से सजा ले और इसके बाद केले के पत्ते की मदद से गोला का चांद बना ले। इसके बाद पूजा में तरह तरह के मीठे पकवान जैसे खीर, मिठाई, गुंजिया और फल आदि के भोग में चढ़ाए और अंत में पश्चिम दिशा की ओर मुख करके रोहिणी नक्षत्र सहित चतुर्थी में चंद्रमा की पूजा करें। इस पूजा में दही का काफी महत्व है, इसलिए इस दिन मिट्टी के बर्तन में दही जमाया जाता है और इस दही को पूजा के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बांस के बर्तन में विशेष खीर तैयार की जाती है, जिसका भोग भगवान चंद्रदेव को लगाया जाता है। दोस्तों, अब आपको बता दें कि इस साल 2024 में चौड़चंद पूजा 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 7 सितंबर 2024 को शाम 5:37 पर। दोस्तों, भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि शुरू होने से लेकर खत्म होने तक चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि भूल से भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाए तो मिथ्या दोष से बचाव करने के लिए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। वह कथा है, एक बार नंद किशोर ने सनत कुमारों से कहा कि चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से श्री कृष्ण पर जो लालचन लगा था वह सिद्धि विनायक व्रत करने से ही दूर हुआ था। ऐसा सुनकर सनत कुमारों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को कलंक लगने की कथा पूछी तो नंद किशोर ने बताया कि एक बार जरासंध के भय से श्री कृष्ण समुद्र के मध्य नगरी बसाकर रहने लगे। इसी नगरी का नाम आजकल द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में निवास करने वाले सत्यजित यादव ने सूर्य नारायण की आराधना की। तब भगवान सूर्य ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली स्यमंतक नामक मणि अपने गले से उतार कर दे दी। मणि पाकर सत्यजित यादव जब समाज में गया तो श्री कृष्ण ने उस मणि को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। सत्यजित ने यह मणि श्री कृष्ण को ना देकर अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़ी पर चढ़कर शिकार के लिए गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि ले ली। ऋक्षों का राजा जाम्बवत
उस सिंह को मारकर मणि लेकर गुफा में चला गया। जब प्रसेनजीत कई दिनों तक शिकार से ना लौटा तो सत्यजित को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि श्री कृष्ण ने ही मणि प्राप्त करने के लिए उसका वध कर दिया होगा। अतः बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने प्रचार कर दिया कि श्री कृष्ण ने प्रसेनजीत को मारकर स्यमंतक मणि छीन ली है। इस लोक निंदा के निवारण के लिए श्री कृष्ण बहुत से लोगों के साथ प्रसेनजीत को ढूंढने वन में चले गए। वहां पर प्रसेनजीत को शेर द्वारा मार डाला और शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह उन्हें मिल गए। रीछ के पैरों की खोज करते करते वे जामवंत की गुफा पर जा पहुंचे और गुफा के भीतर चले गए। वह उन्होंने देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनके 7 दिनों तक प्रतीक्षा की। फिर वे लोग उनके वध को जानकर पश्चाताप करते हुए द्वारकापुरी लौट गए। इधर 21 दिन तक लगातार युद्ध करने पर भी जामवंत श्री कृष्ण का पराजित न कर सका। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला था। यह पुष्टि होने पर उसने अपने कन्या का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यजित अपने किए पर बहुत लज्जित हुआ। इस लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपने पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण किसी काम से इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अक्रूर और ऋतु वर्मा की राय से सत्यधन्वा यादव ने सत्यजित को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली। सत्यजित के मौत का समाचार जब श्री कृष्ण को मिला तो तत्काल द्वारका पहुँचे। वे सत्यधन्वा को मारकर मणि छीनने को तैयार हो गए। इस कार्य में सहायता के लिए बलराम भी तैयार थे। यह जानकर सत्यधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और स्वयं भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे मार तो डाला पर मणि उन्हें नहीं मिल पाई। बलराम जी भी वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि मणि उनके पास नहीं है। बलराम जी को विश्वास न हुआ। वे अप्रसन्न होकर बेदर्द चले गए। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने पर लोगों ने उनका भारी अपमान किया। तत्काल यह समाचार फैल गया कि स्यमंतक मणि के लोभ में श्री कृष्ण ने अपने भाई को भी त्याग दिया। श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त अपमान के शोक में डूबे थे कि सहसा वहां नारद जी आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, इसी कारण आपको इस तरह लांछित होना पड़ा। श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी बोले कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह न हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने रुष्ट होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में जा छिपा। चंद्रमा के बिना प्राणियों को बड़ा कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएंगे, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा लांछन जरूर लगेगा। किंतु जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इस लालचन से बच जाएगा। इस चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से सारे दोष छूट जाएंगे। यह सुनकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से आपको यह कलंक लगा है। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए यही व्रत किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का कौन सा उपाय है
किस प्रकार मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यदि तुम पार्वती पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करो तो निश्चय ही तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब श्री कृष्ण की आज्ञा से ही युधिष्ठिर जी ने गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था।